हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नो मिथ्स जस्ट मैथ्स एंड साइंस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लास्ट 15 डेज स्ट्रेटजी। मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने 10th स्टैंडर्ड में कैसे 94.6% मार्क्स लिए थे और आप भी कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आपको डेडिकेशन से पढ़ना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपनी मार्कशीट दिखा देती हूँ फॉर प्रूफ। ये मेरी मार्कशीट है, तो इसमें आप देख सकते हैं उस टाइम पे सेमेस्टर वाइज होते थे एग्जाम। इसमें आप देख सकते हैं मैथ्स और साइंस में मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में दोनों में 100 थे और सेकंड में मेरे मैथ्स में 100 थे और साइंस में 94 मार्क्स थे। तो ओवरऑल मेरी जो परसेंटेज थी वो थी 94.6। अब बात करते हैं कि हमें पढ़ाई करनी कैसी है, क्योंकि बोर्ड की डेट शीट रिलीज हो चुकी है, एग्जाम आने वाले हैं। तो जिनका सिलेबस हो गया है उन्हें कुछ करने की नीड ही नहीं है, उन्हें सिर्फ रिवाइज करने की ज़रूरत है कि वो अपना रिवीजन कंटिन्यूअस करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। लेकिन जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है उनके लिए ज़रूरी है कि अब वो उतना पढ़ें जो एग्ज़ाम में आता है, वही उनके लिए सफिशियंट होगा। सिर्फ उतना ही उन लोगों को पढ़ना है जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है अब उन्हें। तो उनके लिए सिर्फ 80-20 रूल हमें लगाना है, क्योंकि हमें पता है जो एग्ज़ाम है उनमें मोस्ट ऑफ सिलेबस जो आता है, मोस्ट ऑफ पेपर जो आता है वो 20% सिलेबस से आता है। 80% पेपर आपका 20% सिलेबस से आ जाता है। तो उसके लिए हमें वही 20% सिलेबस पढ़ना है जिससे मार्क्स अच्छे आ सकें। उसके अलावा हमें PYQ लगाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। न्यूमेरिकल और डायग्राम्स पे अपनी कमांड अच्छी करनी है। न्यूमेरिकल्स के कुछ एक टाइप इम्पोर्टेंट हैं जो आपको करने हैं और डायग्राम को आपको नीट एंड क्लीन बनाने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं सब्जेक्ट के जो आपको करने हैं, जिनमें से एग्जाम में 101% मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर को मैं अपनी चैनल पे कंप्लीट करा चुकी हूँ, तो प्लीज़ आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। अब इसमें क्या इम्पोर्टेंट है वो बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टाइप ऑफ रिएक्शंस आने चाहिए कि कितने टाइप की रिएक्शंस हैं, उनकी डेफिनेशंस विद एग्जांपल आपको पता होने चाहिए। उसके बाद इसमें आता है बैलेंसिंग इक्वेशन। आपको जो केमिकल इक्वेशंस हैं उन्हें बैलेंस करना चाहिए। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड जो आपके नंबर ऑफ एटम्स हैं वो इक्वल करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट आता है कोरोजन और रेंसिडिटी और इनके जो प्रिवेंशन है, कैसे इन्हें रोका जा सकता है, वो चीजें आती हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का। इसके लिए आपको ये 3 टॉपिक करने हैं, पूरी तरह अच्छी तरीके से तैयार करने हैं, ठीक है। उसके बाद है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट है प्रॉपर्टीज। इसमें आपको एसिड बेस और सॉल्ट की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, उनके यूजेस पता होने चाहिए, कहाँ कहाँ वो यूज होते हैं। उसके बाद आपको पीएच स्केल की नॉलेज होनी चाहिए कि पीएच स्केल पे कहाँ पे कितना मेजरमेंट रहता है, कितने से कितने तक एसिड रहते हैं, कहाँ बेस रहता है और कौन न्यूट्रल रहता है। जैसे 7 से जो नीचे रहते हैं वो आपके एसिड होते हैं, 7 आपका न्यूट्रल रहता है और 7 to 14 आपका रहते हैं बेसिस, ठीक है। उसके बाद कुछ कॉमन सॉल्ट हैं जैसे वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनकी प्रिपरेशन, इनके यूजेज आपको पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद है चैप्टर थर्ड। चैप्टर थर्ड है आपका मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल में आपको रिएक्टिविटी सीरीज करनी है, वो आपको याद होनी चाहिए। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, कैसे एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं मेटल ओर से, वो आपको पता होना चाहिए। कोरोजन क्या होता है और उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। और मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज और उनके यूजेज, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, फोर्थ चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। इसमें आपको होमोलोगस सीरीज याद करनी है कि होमोलोगस सीरीज क्या होती हैं, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं और उनका IUPAC नेमिंग कैसे की जाती है, ठीक है। इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको बहुत अच्छे से करना है, इनकी प्रिपरेशन, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सब, ठीक है। और सोप्स वर्सेस डिटर्जेंट, सोप और डिटर्जेंट आपको पढ़ना है। डिटर्जेंट कैसे बेटर रहता है सोप से, वो आपको पढ़ना है, ये आपको पता करना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं बायोलॉजी में। भाई बायो में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है और चैप्टर्स में भी कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बात करते हैं लाइफ प्रोसेस की। अब जो लाइफ प्रोसेस है उसमें सबसे पहले आपका न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आपका रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम विद डायग्राम, आपको डायग्राम सहित ये आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद है सेकंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन।
तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में है आपका नर्वस सिस्टम, ये आपको पता होना चाहिए। हार्मोन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, इनके बारे में आपको पढ़ना है। एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन, ये भी आपको पढ़ने हैं, ठीक है। चैप्टर 3 है आपका हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसमें आपको सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा पढ़ना है और ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जो उसका डायग्राम और अच्छे से कर लेना है, ठीक है। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन की बात करें तो मेंडल क्रॉसेज जो होते हैं वो आपको पढ़ना है। जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो पढ़ना है। एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेड्स पढ़ने हैं कि एक्वायर्ड कौन से होते हैं, इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या होते हैं। उसके बाद है आपका एनवायरनमेंट एंड रिसोर्सेज, इसमें आपको फूड चेन एंड फूड वेब पढ़ना है। 10% लॉ पढ़ना है। और उसके बाद बायोडिग्रेडेबल वर्सेस नॉन बायोडिग्रेडेबल ये करना है, इनके डिफरेंस आपको याद करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं आपका फिजिक्स पे। फिजिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो फिजिक्स में आपका पहला चैप्टर है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इसमें आपको रे डायग्राम करने हैं मिरर और लेंस दोनों की, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, ये सब आपको करने हैं। उसके बाद आपको मिरर और लेंस फॉर्मूला पता होना चाहिए और मैग्निफिकेशन पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से करना है क्योंकि मोस्टली इमेज आती ही है किसी न किसी लेंस की या मिरर की कि अगर ऑब्जेक्ट इस प्लेस पे रखा हुआ है तो इमेज कौन सी बनेगी, कैसी बनेगी, मैग्निफिकेशन क्या होगा, न्यूमेरिकल इसमें आते हैं लेंस फॉर्मूले से, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड की। तो उसमें आपका आता है डिफेक्ट ऑफ विजन, कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं, डिफेक्ट आते हैं विजन के, उनका करेक्शन आता है कि किस डिफेक्ट के लिए क्या करना है, मायोपिया के लिए क्या करना है, हाइपरमेट्रो के लिए क्या करना है, हाइपरमेट्रोपिया के लिए, तो ये सब आते हैं। उसके बाद आपका डिस्पर्जन क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, ये सारे फिनोमेना आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है उसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आपको पता होना चाहिए। ओम्स लॉ क्या होता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है, या आप कह सकते हैं V इज इक्वल टू IR, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। न्यूमेरिकल आपको आने चाहिए, ये ओम्स लॉ से ही रिलेटेड न्यूमेरिकल इसमें आते हैं, आपको कुछ दिया होगा इसमें सीरीज और पैरेलल कनेक्शन आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर आपको पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक पावर से न्यूमेरिकल बनता है, ठीक है। उसके बाद है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का, तो इसमें फ्लेमिंग्स रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, ये आपको पता होने चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट ये क्या होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट कौन से होते हैं वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, मतलब ये आपका 20% सिलेबस है तीनों सब्जेक्ट का, और इसमें से आपका 80% पेपर आना ही आना है। तो अब आपको ये सारे टॉपिक बहुत अच्छे से कवर करने हैं, इनकी थ्योरी, इनके न्यूमेरिकल, इनके डायग्राम बहुत अच्छे से करने हैं क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है, ओनली 15 डेज बचे हुए हैं एग्जाम के। इन 15 डेज में आप जितने अच्छे से मेहनत कर लेंगे उतने ही अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालो, उनमें आप देख लो ये सारे ही टॉपिक रिपीटेड हैं, ये सारे टॉपिक रिपीटेड हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से लगाओ, न्यूमेरिकल पोर्शन करने की कोशिश करो, डायग्राम बना बना के देखो और ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लो, ठीक है। मैं गारंटी लेती हूँ कि आपके मार्क्स अच्छे ही आएंगे अगर आप मेहनत से इन सारे टॉपिक को करके जाओगे, ठीक है। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि भाई मेरे 10th में 94.6% मार्क्स थे, पर ये था कि उस टाइम पे सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते थे तो हमें 6 महीने मिलते थे, सिलेबस डिवाइडेड होता था कवर करने के लिए, लेकिन फिर भी मेहनत उतनी ही करनी पड़ती है, चैप्टर पढ़ने ही पड़ते हैं। तो आप अच्छे से पढ़ाई करें और अपना सिलेबस कंप्लीट करें। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो रहती है एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए वो रहता है रिवीजन, आपका 80-20 रूल की जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, रिपीटेड टॉपिक है, उन्हें जरूर पढ़ें और आपकी हैंडराइटिंग अच्छी हो, नीट एंड क्लीन हो और डायग्राम आपको नीट एंड क्लीन बनाने आने चाहिए, ठीक है। तो ये सब आपको करना है, इससे आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप चाहते हैं ये सारा पोर्शन मैं अपने यूट्यूब चैनल पे कराऊं तो उसके लिए आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं। थैंक यू सो मच।